सेवा भाव के रूप में लीजिए, आने वाला करियर है वो प्रभावित हो सकता है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बदनामी से भरा होता है, इंटरटेनिंग है बट वहाँ असफलता है। गैलेक्सी फैशन, ए ब्रांड ऑफ अलीनगर मार्केट, आशापुर रोड। लहंगा, चुनरी, गाउन व अनारकली का अनोखा संगम, लॉन्ग सूट, सलवार सूट, शरारा, गरारा सहित अन्य फैशनेबल वस्त्रों के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अधिक जानकारी के लिए शॉप के आमिर के मोबाइल नंबर 8700562793 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं DBN TV और मैं हूं आपके साथ एम राजा। यूँ तो कहा जाता है कि लोग अपने आइडियल जो है वो कई हीरो को रखते हैं, लेकिन ये अलीनगर है और अलीनगर की सरजमीन से न जाने कितने सितारे अपनी बुलंदियों को पाया है। और ऐसे ही हमारे बीच एक शख्स मौजूद हैं जिनका परिचय मैं करा दूं। सबसे पहले तो ये नेशनल अवार्ड से सम्मानित है, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। किस तरह का आपने जद्दोजहद किया है उसके लिए, क्योंकि आज भी जिस ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आज भी अपनी प्रतिभा के लिए दर दर भटक रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। देखिए, मैं इसी आपके अलीनगर के बगल का ही धमसाइन ग्राम का लड़का हूँ। हमारे पिताजी बहुत ही एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो एक सबसे बड़ी चाहत थी कि मेरा बेटा पढ़े। मैट्रिक मैंने यहीं से किया, पौधी हाई स्कूल से, और उन्होंने मुझे पटना भेजा। उनका सपना था कि मेरा बेटा पटना में पढ़े, वो भेजे वहाँ, और मैंने वहीं से PhD तक की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद सबसे पहला जो स्कूल सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हुआ था वेस्ट बंगाल का, मैंने वहाँ परीक्षा दिया और वहाँ मैंने क्वालिफाई किया। और सबसे पहले मैं खड़गपुर हितकर्णी हाई स्कूल में मेरा वहाँ ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद मैं वहीं पर 4 साल के बाद वाइस प्रिंसिपल बना, और 10 साल के बाद 2010 में मैं दुर्गापुर के नेपालीपाड़ा हिंदी हाई स्कूल में हेडमास्टर बन करके आया। जहाँ तक ये राष्ट्रीय पुरस्कार का सवाल है, आज के दिनों में जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसकी एक प्रक्रिया है, 3 स्टेज प्रक्रिया है। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन होता है, जिसको जो सेंटर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके माध्यम से होता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम का सिलेक्शन होता है, वहाँ से 3 नाम स्टेट को जाता है, और हर स्टेट का एक कोटा है। चूँकि मैं वेस्ट बंगाल में कार्यरत हूँ और हमारे पश्चिम बंगाल का 6 कोटा है। वो 6 कोटा नाम जो स्टेट है रिकमेंड करती है सेंटर को, और इस तरह से पूरे इंडिया से 153 नाम आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करती है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस सारे का फिर एक प्रेजेंटेशन लेती है, और उस प्रेजेंटेशन में आपने जो डेवलपमेंट काम किया है, आपने स्कूल के उत्थान के लिए, आपने बच्चों के उत्थान के लिए, आपका समाज से क्या रिलेशन है, आपके कार्य से समाज किस तरह से प्रभावित हुआ है, इन सब का एक मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन के बाद 47 टीचर्स का सिलेक्शन होता है, और मैं लकी हूँ कि मैं उस 47 शिक्षकों में एक हूँ, और जो पिछले 5 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से मुझे अवार्ड मिला है। तो ये जो अवार्ड है एक सहज नहीं है, टीचर का पूरे भारत में सबसे बड़ा ये सम्मान है। और एक यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लिमड़ा स्कूल ऑफ लर्निंग, भंवारा अलीनगर उच्च कोटि के शिक्षकों के साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। 9955280001 से संपर्क करें। देखिए, सिर्फ अगर आप टीचर्स की बदनामी करेंगे तो ये नहीं है, उसके लिए एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में आपको काम करने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। आप हर शिक्षक खराब है आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जहाँ पे चाह करके भी लोग काम नहीं कर सकता है। सक्सेस वही होता है उस वातावरण को चेंज करते हुए आगे बढ़ता है। और देखिए, परिस्थिति किसी के अनुकूल कभी नहीं होती है, परिस्थिति को अपने अनुकूल करना पड़ता है। जिसमें वो क्षमता है वो आगे निकलेगा, जो नहीं कर पाता है तो जो जहाँ कहाँ वहाँ रह जाता है। आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप अलीनगर से, लेकिन वेस्ट बंगाल में आप हैं। बिहार में और वेस्ट बंगाल में दोनों की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? देखिए, दोनों सबसे चीज़ जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में क्या है कि जो काम होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वहाँ है, ये सबसे पहली बात है, जो मैं शायद यहाँ पे उतना नहीं देख पाता हूँ।
वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पंचायत कहिए, ब्लॉक कहिए या म्यूनसिपैलिटी कीजिए, वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो बॉडी हैं वो बहुत एक्टिव होती है कि सही में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो वो कमियाँ मैं यहाँ देखता हूँ, चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या पठन पाठन का मामला हो, ये लोग थोड़ा यहाँ उदासीन होते हैं और वहाँ पॉलिटिकली लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, इसलिए लोग उस पर ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि वहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है या स्टैंडर्ड है वो ऊँचा है। किन किन स्तरों पे यहाँ पे सुधार होने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो कोई इन्वायरमेंट चेंज करना होगा और इन्वायरमेंट देखिए, आप सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। जो गार्जियंस है, जो समाज है, जो लोकल जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम मिल करके समाज को चेंज करना होगा। अगर हम ये धारणा करें कि सरकारी स्कूल है, सरकार करेगी, तो नहीं होगा। आज जो जिस जगह पे मुझे आप देख रहे हैं, मैं भी एक सरकारी स्कूल का ही एक हेडमास्टर हूँ और वहाँ भी जो सरकारी स्कूल की अवस्था होती है वही होती है, लेकिन समाज के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप समाज से ले सकते हैं। तो समाज से आप कैसे लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ सरकार देती है, लेकिन सब कुछ सरकार नहीं देती है। सब कुछ करने के लिए आपको तो सोसाइटी में जाना होगा और सोसाइटी में जाने का माध्यम है शिक्षा। आप अगर अच्छे से शिक्षा देते हैं तो बच्चे जा करके बाहर बोलते हैं और उससे एक वातावरण रेडी होता है। तो ये सब बदलने की ज़रूरत है। आपकी बातों में दो बात सामने आई है, सब कुछ सरकार देती है, सरकार सब कुछ नहीं दे रही, क्या हुआ? सरकार देती है, सरकार सैलरी देती है, सरकार जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि इतना ही हम देंगे। सब कुछ का मतलब ये है, आप सरकारी स्कूल में कोई चाहे कि मैं स्मार्ट क्लासरूम करूँगा, मैं अच्छा लेबोरेटरी खोलना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा कंप्यूटर लैब खोलना चाहती हूँ, तो उसका एक लिमिट है कि एक स्कूल को 10 मिलेगा, लेकिन चाहिए 50, तो जो 40 की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप सोसाइटी में जाइए तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करते हैं और हमारा जो सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर जो जितना भी आज के दिन में जो भी चीज़ है उसका 60% गवर्नमेंट ने दिया है और मैंने 40% सोसाइटी से लिया है। हम सिर्फ सरकार के भरोसे रह करके हम सब कुछ की आशा हम नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने को भी बदलने की ज़रूरत है और समाज हमारा जो आसपास है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली जैसे शहरों में जिस तरह से केजरीवाल जो है वहाँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह की योजना है और कई तरह की योजना है, जिससे अमेरिका भी जो है अपने आप वहाँ देख करके वो भी कुछ सीखा। लेकिन लग रहा है कि बिहार में, क्योंकि ये बिहार जो है एक समय था जो शिक्षा को लेकर के काफ़ी मशहूर था, जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये वही बिहार है जो शिक्षा को लेकर के बदनाम हो गया है। देखिए, यहाँ भी सारी योजनाएं मिलती हैं जो और स्टेट में मिलती हैं, लेकिन अगर उस योजना का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये भी बहुत आगे निकल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन जो लोअर स्तर पर जिसको मिलना चाहिए लाभ, वहाँ तक सब नहीं पहुँच पाता है। अगर सब सही तरीके से सब तक पहुँच जाए तो निश्चित तौर पर इसकी अवस्था बदल जाएगी। यहाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, कई तरह के काम भी लिए जाते हैं उससे। क्या वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह की परिस्थिति है? हाँ, वहाँ भी है। सब नहीं, जो खास करके जो इलेक्शन का काम होता है उसमें टीचरों को इंगेज किया जाता है और चूँकि जो इलेक्शन कमीशन का मामला है उसमें टीचर को जाना ही पड़ता है, तो वहाँ भी काम होता है। लेकिन देखिए, मेरी एक जिम्मेदारी भी है। शिक्षा, जो शिक्षक है वो एक नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। तो हम शिक्षक हैं, पढ़ाएंगे, ऐसी बात, जिसके अंदर सेवा भाव होगा वो एक सफल शिक्षक होता है। तो जो भी शिक्षक है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप उसको सिर्फ नौकरी के रूप में मत लीजिए, बल्कि उसको सेवा भाव के रूप में लीजिए। और आपके ऊपर में जनरेशन डिपेंड करता है। अगर आप एक साल अगर सिस्टम से अगर सही तरीके से आप बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो उसकी जो आने वाला करियर है वो प्रभावित हो सकता है। तो आपको लग नहीं रहा है कि बिहार में जो है ये जो 5 साल का जो फार्मूला है उसमें से 2.5 साल जो है ये कहीं ना कहीं ऐठक बैठक में ही निकल जाता है? देखिए, मैं बिहार के जो इसका जो एजुकेशन सिस्टम है मैं बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, चूँकि जब मैं जहाँ आता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसा देखिए हर जगह होती है। लेकिन हमको लगता है कि समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर समाज जागरूक होगा तो जितनी भी योजना है उसका सही तरह से लाभ मिलेगा। सरकार योजना नहीं देती ऐसी बात नहीं है, उस योजना का लाभ किसको मिल रहा है इसको देखना पड़ेगा। समान काम समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी बात चल रही है और उन्होंने दिया भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो नियोजन किया था, टाइम टू टाइम उसका पेमेंट बढ़ना, सैलरी बढ़ना, ये गवर्नमेंट का दायित्व होता है। और अगर अच्छा से काम चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो सैलरी है उसके बराबर होनी चाहिए जब काम आप संभाल ले रहे हैं। और जिस तरह से मुद्दा ये बिहार के इलेक्शन में बना था
तो आशा तो लगता है कि सरकार जरूर इसको करेगी, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो जो विपक्ष है वो इस चीज़ को लेकर के बैठा हुआ है, तो सरकार से भी आशा करते हैं कि इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके गए हैं, यहाँ से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? किस तरह की कमी रह जाती है? वहाँ शिक्षा में कमी रह जाती है या फिर उन्हें कोई जागरूक नहीं कर पा रहा? किस तरह की कमी है? देखिए, ग्राम या गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। उस प्रतिभा को कैसे खोजा जाए, तो मैंने कहा ना कि सिस्टम जो यहाँ पर बना हुआ है और इसमें सोशल जो लोग हैं उसको आगे आना पड़ेगा, जो सोसाइटी है उसको आगे आना पड़ेगा। और हमको लगता है कि एक अगर इस तरह से कैंपेन किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, तो लोगों में जागरूकता लाना पड़ेगा। इसके लिए अगर वो आ जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ भी बहुत सफलता मिलेगी। एक सफल शिक्षक के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही संदेश है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको परिश्रम करना होगा। हर व्यक्ति के लाइफ में दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो सफलता दिलाता है, लेकिन वो रास्ता लंबा होता है, कठिन होता है, बदनामी से भरा होता है, लेकिन अंत में सफलता होती है। एक दूसरा रास्ता है जो छोटा है, सहज है, इंटरटेनिंग है, इंजॉयफुल है, बट वहाँ असफलता है। तो चुनना आप किसको चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी चाहत क्या है उस पर डिपेंड करता है। जिसने सिलेक्शन ठीक कर लिया वो निश्चित तौर पर सफल होता है। और खासकर मैं विद्यार्थी को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और लक्ष्य के हिसाब से अपनी तैयारी करो, मेहनत करो। मेहनत के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। कि आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड मिला है, जब अवार्ड मिला उस समय किस तरह का फीलिंग था आपके अंदर? ये मेरा मतलब बहुत बड़ा खुशकिस्मती था कि जब अवार्ड की घोषणा हुई तो उस समय अपने गांव में ही था और माँ के साथ था। तो सबसे पहली बात थी कि ये अवार्ड मिलेगा, कभी कल्पना हम नहीं किए थे, या फिर जो मैंने काम किया था अवार्ड मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। काम करते करते ऐसा हुआ था, एक पागलपन हो गया था कि काम करना है, और ये अवार्ड मिला वो पागलपन का ही नतीजा था कि मुझे करना है काम। तो जब मुझे खबर मिला तो मैं माँ के गले मिल करके रोने लगा। और उस समय की जो अनुभूति थी, जो फीलिंग था, वो कुछ शब्द में उसको नहीं कहा सकता है। काफ़ी आधा घंटा लगा मुझे अपने आप को कंट्रोल करने पर।